वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड जीएम सर चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टैंडर्ड 10 तमिलनाडु बोर्ड में अब तक आप लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशंस एंड फंक्शंस का डेफिनेशन सीखा है। अब इस वीडियो में आप एक फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के प्रीवियस जितने भी वीडियो हैं वो आपको देखने होंगे, तभी आपको इस वीडियो का कंटेंट समझ में आएगा। आप लोग एक किताब और एक पेन अपने पास रखें ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हुए आप जाएं। तो चलिए देखते हैं एक फंक्शन को कितने टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1.6 रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। A function may be represented by a set of ordered pairs, a table form, an arrow diagram, a graphical form। तो हमारे सामने ये 4 फॉर्म दिए हुए हैं। एक फंक्शन a to b, let function is a mapping of a to b be a function। तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं इस पे आप ध्यान देंगे। द सेट f is a set x, y such that y equal to f of x, x belongs to a, capital A, of all ordered pairs represent a function। Table form, the values of x and values of the respective images under f can be in the form of table। एक टेबल बनाएंगे जिसमें x लिखेंगे और f of x लिखेंगे। x के वैल्यूज़ होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग में f of x के वैल्यूज़ हम लोग लिखने वाले हैं, उसको टेबल फॉर्म बोलते हैं। एरो डाइग्राम, एन एरो डाइग्राम इंडिकेट्स द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ f एंड द रेस्पेक्टिव इमेजेस बाय मीन्स ऑफ एरोस। दो सेट होते हैं इसमें, सेट ए और सेट बी होगा। सेट ए के अंदर डोमेन के एलिमेंट्स होंगे और उसका रेस्पेक्टिव इमेजेस दूसरे सेट के अंदर होगा और उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एरो से हम लोग कनेक्ट करेंगे। ग्राफ, द ऑर्डर्ड पेयर इन द कलेक्शन एफ is a set such that x, y such that y equal to f of x, x belongs to a are plotted as the points in the xy plane। xy plane में हम ऑर्डर्ड पेयर जो x, y है, सारे ऑर्डर्ड पेयर को हम प्लॉट कर देंगे। इन द ग्राफ ऑफ f इज टोटलिटी ऑफ ऑल सच पॉइंट्स, और जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे सारे पॉइंट्स को हम उसमें प्लॉट करके बताएंगे। एवरी फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व इन द ग्राफ बट नॉट एवरी कर्व ड्रॉन इन ए ग्राफ विल रिप्रेजेंट ए फंक्शन। तो हम देखेंगे एवरी फंक्शन, किसी भी फंक्शन को हम ग्राफ से ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसका कर्व ड्रॉ करके, लेकिन जो भी कर्व हमें उस ग्राफ में हमें मिलेगी वो सभी फंक्शन होगी या नहीं होगी, उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, उसको हम चेक करेंगे। तो ये तो कंफर्म है कि जितने भी कर्व ग्राफ में बनाएंगे वो सारे के सारे फंक्शन नहीं होते हैं। सो द फॉलोइंग टेस्ट विल हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द गिवन कर्व्स इज ए फंक्शन और नॉट। तो यहाँ पे नीचे कुछ फंक्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, इन फंक्शंस को हम चेक करेंगे और देखेंगे कि ये सारे फंक्शंस एक ग्राफ बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, चेक करेंगे हम। सो द वर्टिकल टेस्ट लाइन, द फॉलोइंग टेस्ट के अंदर एक
1.6.1 में वर्टिकल लाइन टेस्ट हम करके देखते हैं फंक्शन है या नहीं बताने के लिए। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, इस पे हम थोड़ा ध्यान देंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे। A curve drawn in the graph represent a function if every vertical line intersect the curve in utmost one point। देखिए ध्यान देने का बात है, utmost one point, इसका मतलब हुआ ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पॉइंट होगा, इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पॉइंट पे वो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो फंक्शन होगा, और एक से ज़्यादा अगर वो कर्व पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो वो कर्व फंक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहला डायग्राम आपके सामने देखिए, एक्स वाई प्लेन में ऐसा ड्रॉ किया हुआ है और उस कर्व को इंटरसेक्ट करते हुए एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की है, और वो वर्टिकल लाइन कर्व को पॉइंट पी और क्यू दो जगह पे कट कर रहा है। तो हमने देखा कि एक जगह पे कट होना चाहिए, ये एक से ज़्यादा जगह पे कट हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं हो सकता है, देयरफॉर दिस इज नॉट ए फंक्शन। और दूसरा ग्राफ और ये तीसरा ग्राफ आपके सामने, इसका सॉल्यूशन हम वन बाय वन देखेंगे। पहले का सॉल्यूशन हमने देखा है, और जो 18C है 1.18C जो है वो भी फंक्शन नहीं है, एज द वर्टिकल लाइन मीट्स द कर्व इन 2 पॉइंट्स। यहाँ पे देखेंगे ये जो सी डायग्राम है इसमें भी ये जो वर्टिकल लाइन है वो P और Q दो जगह पे कट हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं हो सकता है, एक से ज़्यादा पॉइंट है, एटमोस्ट वन पॉइंट होना चाहिए। ये सेकेंड जो ग्राफ है 1.18B जो ग्राफ है, एक वर्टिकल लाइन देखेंगे वो कर्व को कट नहीं करता है, तो हमने दूसरा एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है जो कर्व पे, तो हमें ऐसा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है जो कर्व को काटते हुए जाए, इंटरसेक्ट करते हुए जाए। तो हम देख रहे हैं कि ये कर्व को एक ही पॉइंट P पे कट कर रहा है, इसलिए ये एक फंक्शन है, ये जो कर्व है एक फंक्शन है, नहीं तो फंक्शन नहीं है, हमेशा बोलेंगे। सो द कर्व्स इन 18B एंड फिगर 18D, फोर्थ डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर का वर्टिकल लाइन है ये कर्व को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये भी फंक्शन है। सो द कर्व इन 18B एंड 18D रिप्रेजेंट फंक्शन एज द वर्टिकल लाइन मीट द कर्व इन एटमोस्ट वन पॉइंट। एक नोट हमारे सामने, इसको हम थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। एनी इक्वेशन रिप्रेजेंट इन ए ग्राफ इज यूजुअली कॉल्ड ए कर्व। ये कर्व क्या है, ऐसा डाउट अगर किसी को आ रहा है तो उसको क्लियर हो जाना चाहिए। एनी इक्वेशन रिप्रेजेंट इन ए ग्राफ, किसी भी इक्वेशन को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे उसका जो ग्राफ बनता है वो एक कर्व है। वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और मुड़ा हुआ भी हो सकता है और जिगजैग भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। एग्जाम्पल 11 चैप्टर 1 का हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझेंगे फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। लेट A is a set of 1, 2, 3, 4 and B is a set of 2, 5, 8, 11, 14 be two sets. Let f is a function from A to B be a function given by f of x equal to 3x minus 1. Represent this function. दो सेट दिया हुआ नॉन एम्प्टी सेट्स है और फंक्शन दिया हुआ A to B और f of x का वैल्यू है 3x minus 1। रिप्रेजेंट दिस फंक्शन, इस फंक्शन को हम एरो डायग्राम से, टेबल से, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से और ग्राफिकल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो सबसे पहले A और B गिवन में लिख के f of x लिख लेंगे और जितने भी x के वैल्यू है यानी कि जो फर्स्ट सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको x माना जाएगा और उससे f of x फाइंड करेंगे हम। तो f of 1, f of 2, f of 3 और f of 4 फाइंड करेंगे क्योंकि A के अंदर 1, 2, 3, 4 चार एलिमेंट्स हैं। तो f of 1 फाइंड करेंगे, 3 into 1 minus 1 f of x में सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 3 1 जा 3 minus 1 इक्वल टू 2। ऐसे f of 2 इक्वल टू 5 मिलेगा, f of 3 इक्वल टू 8 मिलेगा और f of 4 इक्वल टू 11 मिलेगा।
ये फाइंड कर लेने के बाद में ऑलमोस्ट जब भी ऐसा सम आएगा तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे, ये जो फंक्शन के एलिमेंट्स हैं, एफ ऑफ एक्स के जो एलिमेंट्स है वो दूसरे फंक्शन दूसरे सेट के अंदर से ही होंगे। जैसे ये 2, 5, 8 और 11 इसके चारों इसके अंदर से ही हैं, और कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा भी बच सकते हैं, उसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। एरो डायग्राम इसका रिप्रेजेंट करेंगे अभी। लेट अस रिप्रेजेंट द फंक्शन f from a to b by an arrow diagram। a लिख लेंगे, फंक्शन f है, f को बीच में इस टाइप से लिखेंगे और b लिखेंगे। a के एलिमेंट्स a के अंदर लिखेंगे, b के एलिमेंट्स b के अंदर लिखेंगे। अगर x1 है तो उसका f ऑफ x2 मिला है, इसलिए 1 से 2 को कनेक्ट करेंगे एरो डायग्राम से, एरो से, और 2 से 5 को, 3 से 8 को और 4 से 11 को कनेक्ट करके एरो लगा लेंगे, और 14 ऐसे ही रहेगा, उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। तो एरो डायग्राम हमारा बन चुका है। नेक्स्ट टेबल फॉर्म, x का वैल्यू ऊपर लिखेंगे और f ऑफ x का वैल्यू नीचे लिखेंगे। जो एक्स्ट्रा वैल्यू उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में f इक्वल टू एक्स कमा वाई होता है, तो x और y का वैल्यू दोनों कॉमा डाल के लिखेंगे, और वो जो है एक रिलेशंस का रिप्रेजेंटेशन है। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इसको कहेंगे। f is a set of ordered pair such that 1, 2, 2, 5, 3, 8 and 4, 11 are the elements of f। तो ग्राफिकल फॉर्म क्या होगा, इन दी एडजेसेंट एक्स वाई प्लेन, ऊपर जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में जो पॉइंट्स मिला है उन्हीं पॉइंट को यूज करके हम एक्स और वाई ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के चारों पॉइंट को जो है प्लॉट कर देंगे, और स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो इसको ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिल रही है इसलिए हम इसमें ड्रॉ कर दिए हैं। क्योंकि 3x माइनस 1 एक लीनियर फंक्शन है, तो इसका लाइन जो है, इसका कर्व जो है ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत से बच्चों को इसमें हमेशा डाउट आता रहता है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन, इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फंक्शन विथ सुइटेबल एग्जांपल्स। 1 to 1, इस फंक्शन को हम ऐसे पढ़ेंगे, 1 to 1, many to 1, on to और in to, ये 4 टाइप के फंक्शन होते हैं। फिर से एक बार कह देता हूँ, 1 to 1, many to 1, on to and in to। तो 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, ध्यान से आप सुनेंगे। Let us assume that we have a cell phone with the proper working condition. If you make a usual call to your friend, then you can make only one call at a time। तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर हम किसी को फ़ोन करना चाहते हैं तो एक बार में एक जने को ही फ़ोन कर सकते हैं। सो ये हो गया एक से एक का, सो इसको बोलेंगे 1 to 1 फंक्शन। इफ यू ट्रीट मेकिंग कॉल्स एज ए फंक्शन देन इट विल बी 1 to 1। तो देखिए 1 कॉल्स 1 सी को गया, कॉल 2 ए को, कॉल 3 डी को। तो इस टाइप से जो एक के लिए एक, तो जितने भी इसमें डोमेन के एलिमेंट्स हमारे पास है, प्री इमेज है, उसके लिए एक इमेज हमारे पास होगा उसके को डोमेन के अंदर। सो व्हेन ए फंक्शन f of a to b is called 1 to 1 function if distinct element of a have distinct images in b। a के एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेजेस b के अंदर होंगे तो वो 1 to 1 फंक्शन होगा। सो 1 to 1 फंक्शन इज कॉल्ड इंजेक्शन, इज कॉल्ड एन इंजेक्शन। ध्यान देंगे, 1 to 1 फंक्शन का दूसरा नाम है इंजेक्शन। नेक्स्ट, equivalently if for all a1 a2 belongs to a, if f of a1 equal to f of a2 implies a1 equal to a2, then f is called 1 to 1 function। एक और एक डेफिनेशन हमारे पास है, पॉसिबिलिटीज के ऊपर है। इफ फॉर ऑल a1 a2, ये जो है एलिमेंट्स है a के,
देखा कि एक फंक्शन दो एलिमेंट्स एक सेट के अंदर से हैं और दोनों का फंक्शन जब हम फाइंड करेंगे तो दोनों अगर इक्वल है तो दोनों के जो वैल्यूज a1 और a2 है दोनों एलिमेंट भी इक्वल होंगे। अगर उनके फंक्शन इक्वल है तो उसके दोनों एलिमेंट भी इक्वल होंगे। मतलब ये आप समझना है, अभी ये दोनों इमेजेस है, अगर दोनों इमेजेस इक्वल है तो दोनों प्री इमेजेस भी इक्वल होंगे, तब ऐसे फंक्शन को हम 1-to-1 फंक्शन कहेंगे। अभी एक इलस्ट्रेशन हमारे पास है, उसको देख लेते हैं। ए के कुछ सेट ए है हमारे पास, एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 है, और सेट बी का एलिमेंट्स ए, बी, सी, डी, ई है। दोनों को हम एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए पास में एरो डायग्राम के लिए सेट ए, एफ और बी ऐसे इस टाइप से हम लिख लेंगे उसको। और लेट एफ इज द सेट 1, a, 2, b, 3, d और 4, c है। उसका जो इस चित्र में 1.22 में फॉर द डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए देयर आर डिफरेंट इमेजेस इन बी। 1 के लिए ए, 2 के लिए बी, 3 के लिए डी और 4 के लिए सी हमारे पास है, और बाकी के एलिमेंट्स जो छूटे हुए हैं ऐसे ही रहेंगे। हमने देखा कि सभी प्री इमेज के लिए उसका एक एक डिफरेंट इमेजेस हमारे पास है, तो हम f को 1-to-1 फंक्शन ऐसा बोल सकते हैं। हेंस f इज 1-to-1 फंक्शन। नेक्स्ट सेकंड इलस्ट्रेशन में मान लीजिए g एक फंक्शन है, उसके ऑर्डर्ड पेयर है 1, a, 2, b, 3, c और 4, e। तो देखिए कैसे होगा, सभी a और b के एलिमेंट्स पहले जैसे लिखा हुआ लिख लेंगे, और g एक फंक्शन है इसलिए g यहाँ पे ऐसे बीच में लिखेंगे। 1, 2, 3, 4 a के अंदर लिख लेंगे और b के अंदर a से लेके f तक के एलिमेंट्स लिख लेंगे। 1 से a इसके अंदर 1 से b ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, तो ये जो है यहाँ पे b हम चेंज कर लेंगे। 1 से b, 2 से b है, 3 से c है और 4 से e है। तो हमने देखा g is a function from a to b such that g of 1 equal to g of 2। g of 1 और g of 2 दोनों का वैल्यू जो है वो b है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। हमने देखा 1 और 2 दोनों एक सेम नहीं है, इसलिए ये दो एलिमेंट अलग है, और यहाँ पे देखा कि दोनों का एक ही इमेज बन रहा है। टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट 1 and 2 in the first set A have image B and the second set in B, and G is not a 1-to-1 function। देखिए G से फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, 1 से A, 2 से B, 3 से C, 4 से E लेंगे हम। G से फंक्शन हमने देखा कि G फंक्शन तो है, दो प्री इमेज का एक इमेज हो सकता है, इसलिए G से फंक्शन तो है A to B सच दैट G of 1 और G of 2 इक्वल टू B है, बट दोनों प्री इमेज सेम नहीं होने की वजह से ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है। Thus two distinct elements 1 and 2 in the first set A have the same image B and the second set in B, hence G is not a 1-to-1। ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है लेकिन 1-to-1 फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट मेनी टू वन, तो ये कौन सी टाइप का फंक्शन है मेनी टू वन, इसको हम ध्यान से देख लेंगे। इन ए थिएटर कॉम्प्लेक्स 3 फिल्म्स F1, F2, F3 आर शोन। 7 persons P1 to P7 arrive at the theater and buy tickets at shown. If the selection of film is considered as a relation, then this is a function which is many to one, since more than one person may choose to watch the same film। तो ऐसा हो सकता है। so the function डेफिनेशन होगा इसका इस टाइप से। एरो डायग्राम देख लेते हैं पहले, उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे तो समझ में अच्छी तरह से आएगा।
सभी पर्सन्स को एक सेट में लिया है और तीनों टाइप के फिल्म को एक सेट में लेके मान लीजिए पर्सन P1 F1 देख रहा है, P4 भी F1 देख रहा है, P6 भी F1, तो तीन P1 P4 और P6 तीनों पर्सन जो F1 देखेंगे और P2 P5 F3 P3 और P7 F2 में जाएंगे। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि many to one, तीन पर्सन एक ही जगह जो है जा रहे हैं तो many to one हो गया। फंक्शन A to B is called many to one function if two or more elements of A have the same image in B. In other words, a function f from A to B is called many to one if f is not one to one. अगर f one to one नहीं है तो वो many to one होगा। इलस्ट्रेशन 11 में एक सेट हमारे पास है A is the set 1, 2, 3, 4 and let f is a function, उसका ऑर्डर्ड पेयर है 1, A, 2, A, 3, B और 4, C. Then f is a function from A to B in which different elements of 1 and 2 of A have the same image A in B, hence f is many to one function. एक ही प्री देखिए, एक ही इमेज के लिए दो प्री इमेज अलग अलग है हमारे पास। ए का प्री इमेज 1 है और इस सेकेंड ऑर्डर पेयर में भी ए का प्री इमेज 2 है। तो जिसके बहुत सारे प्री इमेजेस होंगे और इमेज एक ही होगा तो ऐसे टाइप के फंक्शन जो है वो मेनी टू वन फंक्शन होगा। नेक्स्ट टाइप है ऑन टू फंक्शन। In a mobile phone, assume that there are 3 persons in the contact. If every person in the contact receives a call, then the function representing making calls will be on to. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। A function from A to B is said to be on to function if the range of f is equal to the codomain of f. इसका मतलब ये हुआ जो रेंज है और वो कोडोमेन है, सभी एलिमेंट्स अगर यूज हो जाते हैं तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। यानी कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, सभी एलिमेंट जो है कोई भी एक एलिमेंट बिना प्री इमेज के उसमें नहीं बचेगा। तो इस टाइप के फंक्शन को ऑन टू फंक्शन हम कहेंगे। In other words, every element in the second set B has a pre-image in the first set A and on-to function is called surjection function. देखिए, one-to-one function को हम इंजेक्शन बोलते हैं और on-to function को हम surjection भी बोलते हैं, दूसरा नाम है। on-to function का दूसरा नाम है surjection। नोट में क्या दिया है उसको एक बार देख लेते हैं ध्यान से। If a function from A to B is an on-to function, then the range of f equal to B, that is f of A equal to B होगा। सारे एलिमेंट्स कोडोमेन के सेम होंगे, f of A जो है वो सेट B होगा। इलस्ट्रेशन 12, A के एलिमेंट्स सेट A के एलिमेंट्स x, y, z और सेट B के एलिमेंट्स l, m, n दिया हुआ है। रेंज ऑफ f इक्वल टू l, m, n इक्वल टू B है। इसको हम ध्यान से देख लेते हैं। A के एलिमेंट्स लिखा है, B के एलिमेंट्स लिखा है, x, m, y से n और z से l है। तो हमने देखा कि जो रेंज है f वो l, m, n है और वो b का इक्वल है, इसलिए इस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट टाइप है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन इन ए होम अप्लायंस शोरूम द प्रोडक्ट टेलीविजन
air conditioner, washing machine and water heater were provided with 20% discount as New Year sale offer. If the selection of the above product by the three customers C1, C2, C3 is considered as a function, then the following diagram will represent an on-to function. देखिए एक कस्टमर C1 है जिसने वॉशिंग मशीन लिया है, C2 ने टेलीविज़न लिया और C3 ने वाटर हीटर लिया है. तो जितने भी कस्टमर है किसी ने सबने कुछ ना कुछ वहाँ से खरीदा है. सो ड्यूरिंग द विंटर सीजन customer usually do not prefer buying air conditioner. So here air conditioner is not chosen by any customer, and this example of an into function. तो हमने देखा कि जितने भी इसमें प्री इमेज है उसके इमेज मिलेंगे, विदाउट इमेज के कोई भी प्री इमेज नहीं बचेगा. तो इस टाइप के फंक्शन जो है जिसके डोमेन के सारे एलिमेंट्स हम यूज कर लेंगे, उस टाइप के टू बी इज कॉल्ड इनटू फंक्शन. इफ there exists at least one element in B which is do not the image of any element of A, तो कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा बच जाएगा या एक इमेज ऐसा होगा जिसका कोई प्री इमेज नहीं होगा. सो दिस इज द रेंज. F is proper subset of codomain of F. In other words, a function from A to B is called into if it is not on to. अगर वो on to नहीं है तो इस टाइप के फंक्शन को हम into फंक्शन कहेंगे. इलस्ट्रेशन दिया हुआ है. Let A 1, 2, 3 and B is W, X, Y, Z. F is the function 1, W, 2, Z, 3, X. Here the range f of f is W, X, Z, which is the subset of B, proper subset of B. Therefore f is an into function. Note that Y belongs to B is not an image of any element in A. एक कुछ न कुछ एक इमेज ऐसा होगा जिसका प्री इमेज हमारे पास नहीं होगा. इस टाइप के जो सेट हमारे पास होंगे, जो फंक्शन होंगे, उसको हम इनटू फंक्शन कहेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है बाइजेक्शन. एक फंक्शन बाइजेक्शन कब हो सकता है ये हम बताने वाले हैं, आप ध्यान से सुनेंगे. A function A to B is both 1 to 1 and on to. अगर एक फंक्शन 1 to 1 भी है और on to भी है तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्शन कहेंगे. फ्रॉम A to B. तो एक एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम ध्यान से देख लेंगे. Consider the circle where each letter of English alphabet is changed from inner portion to a letter in the outer portion. A to D, B to E, C to F, Z to C, and we call this circle as a cipher circle. In this way, if we try to change the word hello, then it will become KHOOR. तो एलिमेंट हेलो के लिए उसके जो लेटर्स मिलेंगे वो KHOOR होगा. नाउ यूजिंग द सेम सर्कल, if we substitute for each outer letter the corresponding inner letter, we will get back the word hello. So this process of converting from one form to another form and receiving back the required information is called bijection, and this process is widely used in the study of the secret codes called क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टोग्राफी में ऐसा होता है, देखिए पहले इस जैसे A to D और B to E और C to F और Z to C हम अगर मान लेते तो जो वर्ड हमें मिला है, वैसे ही इनर सर्कल से आउटर सर्कल को अगर हम चेक करेंगे वर्ड, तो फिर से हमको वही वर्ड हेलो वर्ड रिपीट होके वापस मिल जाएगा. तो इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बाइजेक्शन फंक्शन कहेंगे.
तो इसके लिए एक और एक इलस्ट्रेशन हमारे पास है, उसे सीख लेते हैं। 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शन बाइजेक्शन के लिए इलस्ट्रेशन है। सेट ए और सेट बी दो सेट है। ए के लिए 1 2 3 तीन एलिमेंट है और बी में डब्ल्यू एक्स जेड तीन एलिमेंट है। 1 के लिए डब्ल्यू, 2 के लिए इजेड और 3 के लिए एक्स है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। तो 1-to-1 का जो कंडीशन है वो हर एक ए के हर एक एलिमेंट के लिए एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो 1-to-1 हो जाएगा। अभी ऑन टू के लिए एवरी एलिमेंट इन बी हैज प्री इमेज इन ए, तो इसके लिए दो इसका रिवर्स हो रहा है। देखिए बी के लिए बी के हर एक इमेज के लिए एक प्री इमेज ए में है, तो इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट वापस हो रहा है। जैसे हमने इसमें देखा हेलो से KHOOR मिला, वैसे ही KHOOR से हेलो मिलेगा। तो जो रिवर्स प्रोसेस हुआ है उसको रख के हम लोग बोल सकते हैं कि 1-to-1 भी है और ऑन टू भी है, तो ऐसे हम लोग समझेंगे इसको। अगर ये फंक्शन 1-to-1 है और ऑन टू भी है तो उसको हम बाइजेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 15 है। 1-to-1, मेनी टू वन, ऑन टू और इन टू, चारों के लिए एक एक इलस्ट्रेशन हमारे पास है, उसको समझ लेंगे। और इस चारों टाइप के फंक्शन को याद रखने के लिए ये 4 क्लू हम हमेशा नोट करके रखेंगे अपने माइंड में, ताकि ये कभी भी हमको काम आएगा। बाई चांस हम कभी कंफ्यूज हो रहे हैं फंक्शन को डिसाइड करने के लिए 1-to-1, ऑन टू, इन टू, मेनी टू वन, तो इन 4 पॉइंट को हम अपने दिमाग में इस टाइप से रख लेंगे कि कभी भी हमें पता रहेगा कि कौन से टाइप का फंक्शन है। तो पहले 1-to-1 के लिए जो मेन पॉइंट है उसको नोट कर लेते हैं। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, इस पॉइंट को नोट कर लेंगे आप। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, तो जब भी ऐसे बनेगा सिचुएशन तो वो फंक्शन होगा 1-to-1 फंक्शन। देखिए 1 के लिए ए, 2 के लिए बी, 3 के लिए डी, 4 के लिए सी, तो चारों एलिमेंट ए के चारों एलिमेंट के लिए बी में एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो 1-to-1 फंक्शन होगा। और कुछ एक दो अगर बच भी जाएंगे तो कोई बात नहीं है, मेनी टू वन। नेक्स्ट टाइप, 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी। 2 और मोर एलिमेंट्स, कम से कम 2 एलिमेंट जिसके अंदर जिसके जो है एक ही इमेज होगा दूसरे सेट के अंदर, तो ऐसे जो होगा उसको मेनी टू वन बोलेंगे। ये याद रखना बहुत आसान है, मेनी टू वन, यहाँ पे मेनी होंगे और यहाँ पे वन होगा, तो मेनी टू वन हो गया। बहुत आसानी से इसको हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन, ये आपको याद रखना होगा। सारे कोडोमेन के सारे एलिमेंट यूज हो जाने चाहिए। फंक्शन के लिए जो कंडीशन है वो तो होगा ही, हर एक इमेज के लिए एक प्री इमेज के लिए एक इमेज होना चाहिए। और अगर कोडोमेन और रेंज सेम हो गया तो उसको हम ऑन टू बोलेंगे। इनटू फंक्शन, रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, सो इनटू फंक्शन के लिए रेंज ऑफ एफ जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन होना चाहिए। मतलब एक दो खाली भी बच गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सभी यहाँ पे जो है इमेज का प्री इमेज का सब में इमेज जरूर होगा। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए, तो बी में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसका एक प्री इमेज नहीं होगा। तो इस टाइप के अगर बच जाते हैं कोई विदाउट प्री इमेज वाले कोई इमेज अगर होता है तो ऐसे फंक्शन को इनटू कहेंगे। ये याद रखने के लिए आपको ये पॉइंट्स नोट कर लेना है ताकि कोई भी फंक्शन को आप हमेशा याद रख सको। एक नोट में पॉइंट दिया है उसको हम ध्यान से देख लेते हैं। 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। 1-to-1 एंड ऑन टू इज ऑल्सो कॉल्ड 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, इसको नोट करना है इस पॉइंट को। तो इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम
हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और कुछ एग्जाम्पल सीख के एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो को देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स को देखने को कहिए और शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।